Hello everyone, welcome to Raman Law classes. My name is Sakshi Kesarwani and I am a student of second semester LLB Honours Program under University of Allahabad from main campus. So as we all know that the forms for LLB entrance exams have been out. तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और क्या क्या चीज़ें थी जो मैंने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम पे किया था। मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में लास्ट ईयर अपेयर हुई थी एंड माय स्कोर वाज 192। फर्स्ट कट ऑफ में ही मेरा हो गया था मेन कैंपस में। तो मैं पूरी जो भी मेरी स्ट्रैटेजी थी प्रिपरेशन की मैं आज आप लोगों को वही सब बताने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन आप लोगों को पता है कि 150 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो बेसिकली हमारा पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 50 मार्क्स इज़ फॉर द लैंग्वेज पार्ट जिसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके हिंदी से और 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके इंग्लिश से एंड 50 मार्क्स इज़ फॉर जीएस एंड करंट अफेयर्स एंड the last part, that is for the 50 marks, that consists of your reasoning, so mental reasoning, general reasoning and your legal aptitude reasoning. तो इन 3 पार्ट्स में आपका पूरा पेपर डिवाइडेड होता है। सो स्टार्टिंग विद द लैंग्वेज पार्ट, ये देखा जाता है कि अक्सर बच्चा किसी ना किसी एक लैंग्वेज में अच्छा होता है। जनरली या तो वो इंग्लिश में अच्छा होगा या तो वो हिंदी में अच्छा होगा। If you are good in both, then that is well and good. But mostly it has been seen कि कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में ज़्यादा बेटर होता है। So for me it was English. English was my strong point. And to be honest, मेरे लिए हिंदी एकदम गॉन केस था। So जिस टाइम मेरा एग्ज़ाम पड़ा था, आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन जस्ट फ्यू डेज़ अगो। तो हिंदी पूरा कवर करना वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी। तो वॉट आई फोकस्ड ऑन वॉज टू गेन मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश। तो अगर आपकी कोई भी जो भी आपकी प्रेफरेबल लैंग्वेज है, अगर वो इंग्लिश है या फिर हिंदी है, तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे स्कोर कर सकें। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं सो ट्राई दैट यू स्कोर फुल 50 मार्क्स इन इंग्लिश। अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो आप ट्राई करिए कि आपके पूरे उसमें मार्क्स आएँ। And still if you want to prepare for English, I can tell you, for Hindi I'm sorry I don't have any idea, but अगर आप English के बारे में preparation के बारे में जानना चाहते हैं, so at this point when your exams are so close, so you can just go for any of the test series। अगर कोई भी टेस्ट सीरीज़ कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर आप एसएससी का ले लीजिए या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के इंग्लिश का जो पोर्शन है आप वो सॉल्व कर लीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर प्रॉपर प्रिपरेशंस ऑफ इंग्लिश, यू कैन ऑलवेज गो फॉर एसपी बख्शी बुक। एक इंग्लिश की प्रिपरेशन की बुक आती है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश सेम ही रहती है, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो कैप का पोर्शन आता है एंड सेंटेंस करेक्शन का पोर्शन आता है। सो दैट इज़ ईजिली टैकेबल। अगर आप ऑनलाइन भी जाएंगे, आप वेरियस टेस्ट सीरीज़ अगर आप सर्च करेंगे, अलग अलग साइट्स पे आपको फ्री टेस्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो उसके थ्रू भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज़ द जीएस पोर्शन। सो टॉकिंग अबाउट जीएस, तो आप सब लोग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ही एलएलबी ऑनर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आप सब लोगों ने अपने ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम तो दिया ही होगा। तो जो भी बीए वाले बच्चे होते हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपर हैंड में यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिक जीएस की प्रिपरेशन करी हुई रहती है अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। वहीं पे जहाँ पे बीएससी के बच्चे होते हैं उनका थोड़ा सा बैकड्रॉ हो जाता है, क्योंकि बेसिकली उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम में साइंस रिलेटेड ही आता है। मी बीइंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आई नो, मैंने अब अपना बीएससी कंप्लीट किया था एंड आफ्टर दैट आई केम इनटू एलएलबी ऑनर्स। तो जो हमारे उसमें एंट्रेंस में आता है दैट इज़ टोटली फोकस्ड ऑन साइंस, बट इसमें जो आता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द जीएस। तो योर जीएस इंक्लूड्स एवरीथिंग लाइक स्टैटिक जीके, साइंस, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी। मैक्सिमम पोर्शन इज़ ऑफ पॉलिटी बिकॉज आप एलएलबी ऑनर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप अगर मेन फोकस अपना आप पॉलिटी पे रखते हैं सो दैट वुड बी बेटर। बाकी आई कैन टेल यू अबाउट द फ्यू बुक्स जिसके थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ल्यूसेंट बुक। दिस इज़ वेरी गुड फॉर स्टैटिक जीके एंड फॉर एनी प्रिपरेशन दैट यू वांट टू डू।
इसके अलावा एक बुक ये भी आती है ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव, तो अगर आप वो अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इस बुक के थ्रू बहुत ढेर सारे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उससे अपनी प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं कि आपने आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, किस लेवल की है. सो दिस बुक आई वुड टेल यू लिटरली इट विल कवर एवरीथिंग. जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दिस बुक इज़ गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन. एंड आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू से कि एक ये बुक आती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम. ये स्पेसिफिकली सिर्फ LLB AU के लिए ही है. सो यू कैन बाय दिस बुक. तो इसमें आपको पढ़ने के लिए एज एन मैटर नहीं मिलेगा, बट इसमें क्वेश्चंस होते हैं ढेर सारे, तो इससे भी आप प्रैक्टिस करके जान सकते हैं कि एंट्रेंस में किस टाइप, तो आप जान सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड आप उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू रीजनिंग, तो आई एम सॉरी आई अगेन डोंट नो हाउ टू टेल यू टू प्रिपेयर फॉर दैट, क्योंकि माई रीजनिंग वॉज गुड इनफ. तो लीगल एप्टीट्यूड अगर आपने रमन सर की क्लासेस की होंगी तो उसके थ्रू आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो गई होगी. बाकी रीजनिंग अगेन आई वुड आस्क यू ऑल टू गो फॉर वेरियस टेस्ट सीरीज़ जो भी आपके नेट पे अवेलेबल हो. एंड येस, यू कैन ऑल्सो गो फॉर यूट्यूब चैनल्स. अलग अलग यूट्यूब चैनल्स होते हैं जिसमें बेसिकली हायर लेवल कॉम्पिटिशन्स की तो मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि वो आप लोगों के लिए टफ़ पड़ जाएगा प्रिपरेशन करना, बट यू कैन ऑलवेज़ गो फॉर SSC एग्जामिनेशन. तो उसमें जो भी छोटे छोटे वीडियोस पड़े रहते हैं जो वेरियस चीज़ें सिखाते हैं रीजनिंग के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में, तो उन चीज़ों के थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. एंड इन रीजनिंग ऑल्सो बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा वेटेज के आते हैं. आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर ब्लड रिलेशन. अगर आप ये 2 टॉपिक भी कवर, एंड न्यूमेरिकल सीरीज़ दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप ये 3 टॉपिक कवर कर लेते हैं तो मोस्टली आपका रीजनिंग भी कवर हो जाएगा. एंड येस, फॉर करंट अफेयर आई वुड लाइक टू से कि व्हेन यू गो टू यूट्यूब, उसमें बहुत ढेर सारे चैनल्स होते हैं. अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हैं देन ऑब्वियसली यू आर द मास्टर ऑफ एवरीथिंग, बट इफ़ यू आर नॉट अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स, यू कैन गो फॉर यूट्यूब मैराथन्स दैट आर देयर. तो अलग अलग चैनल्स जो होते हैं यूट्यूब पे, वो मंथली करंट अफेयर के मैराथन्स लेके आते हैं. सो यू कैन डू योर प्रिपरेशन फ्रॉम देयर ऑल्सो. So yes, that would be it. This is the strategy that you can follow. Baki, if there is any doubt, you can drop it in the comment section and we would try to catch up with it. Thank you guys and all the best for your preparation. I hope you all make it to the main campus. See you over there. Bye bye.